तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, विट्रियो रेटिना सर्जन, आईसाइट आई हॉस्पिटल एंड रेटिना सेंटर इंदौर से। आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो लोग डायबिटिक हैं वो अपनी आँखों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ है जो शुगर की बीमारी है वो आँख में आँख के पर्दे को या रेटिना को, जो कि आँख का पीछे का हिस्सा है, उसको प्रभावित कर सकती है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, टिप नंबर 1 ये है कि सबसे पहली चीज़ अपने ब्लड शुगर का अच्छा कंट्रोल रखिए। अगर आप लोगों के पास घर पे ग्लूकोमीटर हैं और स्ट्रिप्स हैं तो एक नियमित रूप से अपनी ब्लड शुगर की जांच करते रहें। अपने मील्स को नियमित रूप से खाएं, मील्स को ना चूकने दें, दवाइयों को ना चूकने दें। और उसके साथ अगर आपको कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह, तो उसको भी कंट्रोल में रखना इस समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव, ब्लड शुगर में ऊपर नीचे होने के कारण भी जो डायबिटीज़ का पर्दे पे असर है या डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसकी सीवियरिटी बढ़ सकती है। टिप नंबर 2 ये है कि जो मरीज़ जिनको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज्ड है लेकिन आज तक उन लोगों का रेटिना चेकअप नहीं हुआ, उनका रेटिना चेकअप एक बार ये लॉकडाउन पीरियड ख़त्म हो जाए उसके बाद एक रेगुलर रेटिना चेकअप उन लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की अर्ली स्टेजेस हैं उसमें विजन लॉस नहीं होता, इवन दो रेटिना में प्रॉब्लम चालू हो चुकी होती है। मरीज को डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण तभी आते हैं जब ये तकलीफ एक एडवांस स्टेज में पहुंच जाए। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी कैन लीड टू अर्ली ट्रीटमेंट एंड reduction in the burden of the disease and severity of the disease. टिप नंबर 3 ये है कि अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी ऑलरेडी डायग्नोज्ड है तो फिर अपने रेटिना विशेषज्ञ के संपर्क में रहें और कृपया करके अपने अपॉइंटमेंट्स को मिस ना करें। टिप नंबर 4 ये है कि एडवांस डायबिटिक आई डिजीज की जो 2 तकलीफें हैं, नंबर 1 विट्रियस हेमरेज, जिसमें कि आपकी विट्रियस कैविटी में खून उतर जाता है और दिखना एकदम से कम हो जाता है, और नंबर 2 रेटिनल डिटैचमेंट या पर्दे को अपनी जगह से खिसक जाना। ये दोनों चीज़ें हम लोग आई की फील्ड में एक इमरजेंसी मानते हैं और इनका कई बार अर्जेंट इलाज करने से आंखों की निगाह को बचाया जा सकता है। इन दोनों तकलीफों के लक्षण ये होते हैं कि नंबर 1 या तो दिखना एकदम से कम हो जाता है या फिर आंखों के सामने अचानक से काले धब्बे जैसे या जाले जैसे तैरने लगते हैं। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी तकलीफ अभी रिसेंट कुछ दिनों में हुई है या हफ्तों में हुई है तो आपको एक अर्जेंट रेटिना चेकअप के लिए जाना चाहिए। हो सकता है कि ये चेकअप और आगे का इलाज आपकी आँखों की रोशनी को बचा ले। दोस्तों, अगली टिप ये है कि एक और जो लक्षण होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी का उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक मैकुलर एडीमा। मैक्यूला रेटिना का या पर्दे का सेंट्रल का मुख्य बिंदु होता है जिसमें फाइन विजन या फिर बारीक रोशनी आपकी जो है वो उस मैक्यूला से हमें आती है। तो शुगर की बीमारी में कई बार इस मैक्यूला में पानी भर जाता है या सूजन हो जाती है, जिसको हम लोग डायबिटिक मैकुलर एडीमा के नाम से जानते हैं। डायबिटिक मैकुलर एडीमा के इलाज के लिए कई बार आपके अंदर इंट्राविट्रियल एंटी-VEGF इंजेक्शंस का प्रयोग करा जाता है और कई मरीजों को ये इंजेक्शंस 1-1 महीने के अंतराल से भी लगते हैं। तो अगर आपको डायबिटिक मैकुलर एडीमा डायग्नोज्ड है और पिछले कुछ महीनों में आपको एंटी-VEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस आपके डॉक्टर द्वारा लगाए गए हैं तो मेरा उन डायबिटिक मैकुलर एडीमा के मरीजों से ये निवेदन है कि अपने जो रूटीन फॉलोअप्स हैं, मंथली फॉलोअप्स या बाई मंथली फॉलोअप्स, उनको कृपया करके मिस ना करें, अपने इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस को मिस ना करें, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के भय से अपॉइंटमेंट्स या फिर ट्रीटमेंट को मिस करने के कारण जो भी पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में या सालों में जो प्रोग्रेस आपने और आपके डॉक्टर ने मिलकर करी है
वो अपॉइंटमेंट्स या इंजेक्शंस मिस करने के कारण वो प्रोग्रेस हम लोग लूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नियमित रूप से अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप पे रहें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरी आखिरी टिप आप लोगों से होगी कि इस लॉकडाउन के समय अपनी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। कई बार कोरोना वायरस की न्यूज़ देख के स्वाभाविक है कि मन में थोड़ा सा तनाव या स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है। बढ़े हुए स्ट्रेस लेवल से कारण भी ब्लड में शुगर का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस लेवल्स को कम रखें। जो भी चीज़ आप लोगों को खुशी देती है उसको घर में रह के लॉकडाउन का पालन करके ज़रूर करें। कोरोना वायरस की न्यूज़ को कंटिन्यूसली ना देखें, क्योंकि बार बार नेगेटिव न्यूज़ सुनने से भी तनाव आपका बढ़ सकता है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और हम लोग आपके और आपके परिवार की अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद।